ननकाना साहब एमरा ग्रुप ने ननकाना साहब के साख्ती हलकों में तारीख रकम कर दी। एमरा ग्रुप का पुरअमन और साफ शफाफ इलेक्शन 2024 का इनकार सिविल सोसाइटी और मुफक्करीन ने खूब सराहा। ननकाना साहब की तारीख में पहली बार एमरा ग्रुप ने जमहूरी अमल को यकीनी बनाया। पुरअमन और साफ शफाफ इलेक्शन के इनकार से नाकदीन को खामोश करवा दिया। पोलिंग डे के मौके पर वोटर्स और सपोर्टर्स पुरजोश दिखाई दिए। एमरा मेंबरान की इलेक्शन एमरा में भरपूर शिरकत से शरह कास्ट 100% रही। एमरा इलेक्शन 2024 के लिए बतौर सदर एमरा से सलमान मुस्तफा गिलानी 37 वोट हासिल करके मुंतखब हुए, जबकि रायशाह नवाज भट्टी ने 34 वोट हासिल किए और जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। जीतने वाले उम्मीदवार और सपोर्टरान ने खूब जश्न मनाया, ढोल की थाप पर भंगड़े डाले और मिठाइयां तकसीम की। जमहूरियत के हुस्न को दुबाला करते हुए मद्दे मुकाबल उम्मीदवार आबिद हमीद रहमानी और राना तारिक ने जीतने वाले उम्मीदवारान को फूलों के हार पहनाए और खुशामदीद कहा। उम्मीदवारान ने पुरअमन और साफ शफाफ इलेक्शन करवाने पर चेयरमैन इलेक्शन कमीशन एमरा मोहम्मद अफजाल भट्ट और उनकी टीम का शुक्रिया अदा किया। आरिफवाला दारुल फलाह अरफान स्कूल आरिफवाला में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की यौम पैदाइश की मुनासबत से अदारा के सरबराह सईद अहमद शेख की सदारत में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जहाँ पर उनके रहनुमा असूलों पर रोशनी डाली गई। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सरवर सलीमी से। भर की तरह कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश दारुल फलाह आरफनेज आरिफवाला में अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। दारुल फलाह आरफनेज के तलबा ने डॉक्टर सईद अहमद शेख की सदारत में तकरीब का एहतमाम किया, जिसका बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। तकरीब में कायद-ए-आज़म की सालगिरह का केक भी काटा गया। बच्चों ने खूबसूरत नज़में, तराने, मिल्ली नगमे गाए और तकरीरों में कायद-ए-आज़म की सीरत पर रोशनी डालते हुए कहा, बानिए पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत का हर पहलू एक रोशन मिसाल है। इनकी जद्दोजहद से 14 अगस्त 1947 को बर्रे सगीर के मुसलमानों का अलहदा वतन का ख्वाब पूरा हुआ, जिसका नाम पाकिस्तान रखा गया। डॉक्टर सईद अहमद शेख ने अपने खिताब में तलबा को कायद-ए-आज़म के फरमुदात पर अमल करने की तलकीन की। इन्होंने तलबा को सख्त मेहनत करने और पढ़ाई पर तवज्जो देने की नसीहत भी की। अहमदपुर शिरकिया से बशीर अहमद मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक अहमदपुर शिरकिया के नवाही इलाका कोट शरीफ रोड पर अल खैर शफी गार्डन का इफ्तिताह कर दिया गया, जिसके मेहमान खसूसी साबिक वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी मखदूम सैयद अली हसन गिलानी, अकील नजम हाशमी, उम्मीदवार कौमी असम्बली अलहाज सईद अहमद सलीमी, मौलाना मोहम्मद अहमद जलंधरी थे। इफ्तिताह के मौके पर मीडिया क्लब के वफद के अलावा हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। मैनेजर अरसलान खान ने तमाम आने वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर कुरानंदाजी के जरिए मोटरसाइकिल और इनामात भी दिए गए और खाने का वसी इंतजाम किया गया। मखदूम सैयद अली हसन गिलानी ने दुआ भी करवाई। मुजफ्फरगढ़ में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी उम्मीदवार बासत सुल्तान बुखारी की हामियों से कुरान पाक पर हलफ की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बासत सुल्तान बुखारी ने तहरीक इंसाफ को छोड़कर मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की है। उन्होंने N 176 और N 170 जबकि पंजाब असम्बली के हल्का PP 272 और 273 से कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। बासत सुल्तान बुखारी की हामियों से कुरान पाक पर हलफ की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि वो कुरान पाक पर हामियों से हलफ ले रहे हैं। इस हवाले से बासत सुल्तान बुखारी का कहना था कि मुखालिफिन हमारी सियासी कुव्वत के हवाले से प्रोपेगेंडा कर रहे थे, तो साबिक चेयरमैन की ख्वाहिश पर उनसे हलफ लिया गया है। उन्होंने कहा कि हलफ का मकसद मुखालिफिन के प्रोपेगेंडे का मौसर जवाब देना था। साहिवाल एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन शफीक अहमद डोकर ने एक्शन हाईवे मियां इफ्तिखार अहमद को ज़ेरे तामीर ओवरहेड ब्रिज पर तामीराती काम तेज करने की हदायत देते हुए कहा है, तामीराती काम को हर सूरत मुकर्ररा मुद्दत तक मुकम्मल किया जाए। इमरान चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि मनसूबे की तकमील से जनूबी अजलास से फैसलाबाद और इस्लामाबाद का सफर करने वाले मुसाफिरों को आसानी होगी। वो यहाँ कमिश्नर ऑफिस में पस्त प्रोग्राम और म्यूनसिपल कारपोरेशन की कारकर्दगी के जायजा इजलास की सदारत कर रहे थे, जिसमें डायरेक्टर डेवलपमेंट डॉक्टर सैफुल्लाह, एसी जनरल अलीजा रेहान, सीओ हेल्थ डॉक्टर अब्दुल मजीद नियाजी, MS गवर्नमेंट हाजी अब्दुल क्यूम, DHQ डॉक्टर साकिब मुनीर, पस्क प्रोग्राम के इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर हमजा चौहान समेत दीगर मुतल्लिका हुकाम ने शिरकत की। एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन शफीक अहमद डोकर ने म्यूनसिपल कारपोरेशन को आरिफवाला चौक से पाकपतन चौक तक तमाम GT रोड की सफाई यकीनी बनाने के साथ साथ सड़क पर तमाम तजावुजात को फौरी खत्म करने की हदायत दी। उन्होंने मजीद कहा कि शहर के तमाम पार्कों की सफाई भी जारी रखी जाए।
सरगोदा में भी कागजात नामजदगी जमा कराने का मरहला मुकम्मल हो गया है। मजमूई तौर पर 15 कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों में 416 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। जिला के 5 कौमी असम्बली के हलकों के लिए 111 उम्मीदवारों जबकि सूबाई असम्बली के 305 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। शहर के हल्के से कागज़ जमा कराए हैं, हमने 84 और PP 75 से कराए हैं कागज़ जमा। और एक आर ओ साहब बैठे नहीं थे तो वो तो एक्सेप्ट नहीं जमा हुए, तो PP 75 से मेरे जमा हो गए। तो देन देखें स्क्रूटनी के लिए बुलाएंगे तो तब दोबारा हाजिर हूँ। नाम मोहम्मद अकमल जसपाल है, मैं 84 से उम्मीदवार हूँ मरकज़ी मुस्लिम लीग का। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सियासत में इस नज़रिए की बुनियाद पर आए हैं। हमारा नज़रिया ये है कि जिस मकसद के लिए हमने पाकिस्तान को हासिल किया था, इंशाअल्लाह ताला हमारी सियासत का मकसद ये है। मैंने आज PP 77 से MP के इलेक्शन के लिए उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। तो हमारा मिशन ये है कि इंशाअल्लाह हमने इस सियासत को पाक करना है और इस सियासत में जितना एक कूड़ा क्रिकेट है और माफिया है, हमने इंशाअल्लाह इस सारे सिस्टम को ख़त्म करके, निज़ाम को ख़त्म करके एक मजबूत बुनियाद रखनी है। कराए हैं और PP 75 पे भी कराए हैं और दोनों सीटों पे अपने बेटे के भी कराए हैं, बिलाल के भी और अपना NS 84 पे भी और PP 75 में भी। और बड़ी सीधी सी बात है कि जो पार्टी का डिसीजन होगा मैंने उसके मुताबिक इंशाल्लाह चलना है, पार्टी के अगेंस्ट कोई भी काम नहीं करना। और बहरहाल मैं बड़ा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं इमरान खान कस्बाई मार मोहसिन रज़ा आपसे मुखातिब हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने हल्का PP 75 और 76 से मैंने अपने कागजात नामजदगी तहरीक इंसाफ के प्लेटफार्म से मैंने जमा करवाए हैं और इंशाअल्लाह ये इलेक्शन हम लड़ने जा रहे हैं और इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ भारी अक्सरियत से जीतेगी और इमरान खान इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बनेगा। मशहूर हैं कि इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब हमारे कायद के तमाम केसेस भी बरी हुए और वो पाकिस्तान भी तशरीफ़ लाए। इंशाल्लाह मैं तो जमहूरी अंदाज में ये कहूँगा कि अगली हुकूमत इंशाल्लाह 2/3 अक्सरियत से पाकिस्तान में जो है मरकज़ में भी और सूबों में भी और स्पेशली पंजाब में, KPK में, बलूचिस्तान में हमारी हुकूमत होगी इंशाल्लाह ताला। और दूसरी बात ये है कि हम इलेक्शन जो है, आपको पता है कि 2018 में हमारे साथ PTI के कारिंदों ने क्या किया वो भी आपको पता है। आज अगर वो हमारे पे ये इल्ज़ाम लगाते हैं तो बेबुनियाद इल्ज़ाम है, बिल्कुल उनको ओपन फील्ड है, वो आएँ इलेक्शन लड़ें और अपना हमारे साथ मुकाबला करें। जो भी कैंडिडेट है, नून लीग इंशाल्लाह अपनी कारकर्दगी पे अपना इलेक्शन जीतेगी। और मैंने N85 से और हम दोनों जो PPs हैं उनसे हमारा जो पैनल बने हैं हमारे, ये पार्टी जो फैसला करेगी इसमें PP में NA का मैं मशकूर हूँ मियाँ नवाज शरीफ साहब का कि उन्होंने हमारी साहब कारकर्दगी को देखते हुए ये टिकट क्लियर किया है। तो जो भी PP की रवायत बनी इंशाल्लाह हम पार्टी के साथ खड़े होकर इलेक्शन लड़ेंगे और ये तीनों सीटें जिताएंगे। और हम अपने मुखालफिन को पहले भी शिकस्त दी थी, अब भी देंगे। और आपको पता है कि हम विक्टिमाइज़ हुए थे और इस पूरे सरगोदा को और पूरे पाकिस्तान को ये पता है कि वो जालसाजी से चंद दिन आए थे और वो जालसाजी होती है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मुझे दोबारा बहाल किया। और मैं मशकूर हूँ अपनी पार्टी का कि उसने मुझे ये दोबारा इज्जत बख्शी। बहुत साहिवाल SSP पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग मिर्जा अंजम कमाल ने पेट्रोलिंग पोस्ट सरवर चौक साहिवाल का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लेते हुए इंचार्ज पेट्रोलिंग पोस्ट राना इरफान को शाबाश दी। SSP पंजाब पेट्रोलिंग फैसलाबाद रीजन मिर्जा अंजम कमाल ने साहिवाल में मौजूद पेट्रोलिंग पोस्ट सरवर चौक का अचानक दौरा किया और तमाम इंतजामात और पोस्ट का जायजा लिया। पेट्रोलिंग पोस्ट सरवर चौक में इंतजामी मामलात के साथ साथ सफाई सुथराई, किचन, गार्डनिंग वगैरह के तमाम इंतजामात को तसल्ली बख्श पाया, जिस पर SSP पेट्रोलिंग मिर्जा अंजम ने इंचार्ज पेट्रोलिंग पोस्ट राना इरफान को शाबाश दी और इस कारकर्दगी के तसलसल को बरकरार रखने के अहकामात जारी किए। DSP पेट्रोलिंग साहिवाल अजहर अब्बास गिल, खालिद ASI और दीगर अमला भी इस मौके पर उनके साथ मौजूद थे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे PHP में एक आउट ऑफ रीजन इंस्पेक्शन होती है, तो आज मेरी इंस्पेक्शन यहाँ पे थी साहिवाल की इस पोस्ट पर
اور بیسیکلی انسپیکشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی بہتری کیسے کر سکتے ہیں، اگر کوئی خرابی ہے تو اس کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں، اگر اس کی بلڈنگ میں ہم اس میں تمام پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس کو وزٹ کرتے ہیں، اس میں دیکھتے ہیں کہ کہیں سیپیج تو نہیں ہو رہی، کوئی فرش خراب تو نہیں ہے، پلانٹیشن کیسی ہے. اور میں اس پوسٹ پر آیا، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. یہاں کے جو پوسٹ انچارج ہیں، جو یہاں کے ڈی ایس پی صاحب ہیں، انہوں نے بڑا بہترین انتظام کیا ہوا ہے. کچن گارڈننگ بڑی بہتر طریقے سے ہو رہی ہے، پلانٹیشن بہت اچھی ہے، بڑی نیٹ اینڈ کلین ہے. انہوں نے سرکاری کو بڑے بہتر طریقے سے سنبھالا ہوا ہے. اور جہاں تک فورس کو میسج کا سوال ہے، میں ان کو ایک ہی بات کہتا ہوں کہ اس وردی نے ہمیں عزت دی ہے تو ہم نے اس کو عزت دینی ہے اور اپنے اخلاق کو بہتر بنانا ہے اور لوگوں کی خدمت بلا توقف کرنی ہے، کہ کسی میں نہیں دیکھنا، تفریق نہیں کرنی. جو بھی ہے جیسے بھی ہے سب کو سروس ہم پرووائڈ کر رہے ہیں. بہت شکریہ.